गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? कर्तव्य आईएएस स्टडी के न्यू प्लेटफॉर्म और छोटे से परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए, सब बढ़िया, जबरदस्त, मस्त और सुस्त, सब बढ़िया होंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि आज के युवा हो, हालांकि ठीक है, मैं ज़्यादा युवाओं पर बोलना नहीं चाहता, बाकी मैं ऑलरेडी बहुत बोल चुका हूं इसके पहले। तो बताएं, सब बढ़िया? और रिवीजन कैसा चल रहा? जी हाँ, यही सोच रहा था मैं कि आपका रिवीजन में भी अच्छा चल रहा होगा। हालांकि मैंने बोला है, मुझे पता तो नहीं आपका माइंड सेट क्या है। तो बताएं, अपन कहाँ थे इसके पहले? इसके पहले अपन लोगों ने स्वर पढ़े थे, स्वर। फिर इसके बाद अपन व्यंजनों पर आते हैं। व्यंजनों की डेफिनेशन देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो आप मुझे बताएं, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन बताएं डेफिनेशन। वो वर्ण जिनकी उच्चारण में अंत में या लास्ट में आ आता हो, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये पूर्णतः अपने ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, ये स्वरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। व्यंजनों की लास्ट में आ आना कंपलसरी ही है, अन्यथा वो अधूरा माना जाएगा। और जिन व्यंजनों के नीचे हलंत रहता है, वो व्यंजन आधा माना जाता है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो व्यंजनों में अपन लोगों ने व्यंजनों का वर्गीकरण किया था, जिसमें या प्रकार, पहला स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, और चौथा संयुक्त व्यंजन। इतनी बात हुई, डन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या अपन ने 24 मानी थी, अंतस्थ की 4 और ऊष्म की 4 और संयुक्त की 4। तो टोटल 37 हुए थे, जिसमें दो मैंने आपको और बताए थे, जुगड़ व्यंजन ड़ा और ड़ा। तो 39 हो गई थी, और 13 स्वर थे, तो टोटल 52। तो हम 52 वर्णों को पढ़ चुके हैं, और जो बाकी रह गए हैं व्यंजन, वो अभी अपन यहाँ देखेंगे, उनके ऊपर और डिस्कशन होगा। तो अंतस्थ व्यंजन में बताइए आप। यारा लावाते हैं, उस व्यंजन में सा सा हा सा हा आते हैं, और संयुक्त व्यंजन में छात्रा ज्ञा और स्रा आते हैं, और स्पर्श व्यंजन में का से मा तक सभी व्यंजन आते हैं। इतनी बात हुई, डन। स्क्रीनशॉट लें।
अब आते हैं प्रयत्न या विधि के आधार पर। प्रयत्न या विधि के आधार पर। जिसमें अपन पढ़ेंगे, इनको 8 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्शी व्यंजन, जिनकी संख्या मैं आपको बता चुका 25, का से मां तक। डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन है जिनके उच्चारण से जीव का भाग मुंह के किसी ना किसी भाग को टच करता हो, स्पर्श या छूता हो, उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहां लिखने से ही अपन को पता चलता है स्पर्श मतलब छूना। जीभ का कोई ना कोई भाग मुंह के कोई किसी ना किसी भाग को टच करे, उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन बताएं। संघर्षी जो व्यंजन संघर्ष करते हुए बाहर निकले, उसी को ही कहे ना। बताओ बताओ। हाँ बताएं। वो व्यंजन वो व्यंजन जो मुंह से संघर्ष या आवाज में घिसड़ता हुआ बाहर निकले, या संघर्ष करते हुए जो आवाज निकले, उसे ही संघर्ष व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, या कुछ वायु मुंह से घर्षण करके बाहर निकले, उसे संघर्ष स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसमें पूरा 4 वर्ग आता है। जिसमें चा, छ, ज, झ और या, इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं तीसरा, नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन, नासिक व्यंजन से भी आपको पता चल रहा होगा कि इनके उच्चारण से जो वायु नाक से निकले, उसे ही नासिक के व्यंजन कहते हैं। और नॉर्मल सी बात आपको लिखा है उसी में ही पता चल रहा होगा। मैं और आपको बता दे रहा एक बार फिर भी, जिन व्यंजनों
जिन व्यंजनों के उच्चारण से वायु नाक से निकले उन्हें हम नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे ण, ण, य और ना और म। आप मेरे को एक बार उच्चारण करके देख लें। ण, ण, य, ना और म। आ रहा ना समझ में आपको? इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं अपन उक्षिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण से जीभ ऊपर जाती हो, तालू से टच करती हो और झटके से नीचे आती हो, उसे उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण से जिन व्यंजनों के उच्चारण से जीभ पहले तालू को छू कर झटके से नीचे आती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे ऋणा और ऋणा। देखिए आप एक बार इनका उच्चारण कर दिए, ऋणा ऋणा। आती क्या नहीं झटके, पहले जीभ आपके तालू को टच करेगी और झटके से नीचे आएगी, उसे उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। स्क्रीनशॉट लें। फिर इसके बाद आते हैं लुंठित। हाँ मैं अच्छे से लिख दे रहा। लुंठित। लुंठित वो व्यंजन है
जिनकी उच्चारण से, मैं पहले बोल ले रहा फिर इसके बाद में लिख दूंगा। लुंठित व्यंजन वो व्यंजन है जिनकी उच्चारण से जीभ सबसे पहले तालु को टच करती है और धीरे से उसी आकार में वापस आ जाती है। उसमें झटके से अंदर आती थी, उसमें उसी आकार से अंदर आएगी। जैसे उच्चारण करते हैं रा, देखना जीभ पहले तालु को टच करेगी, तालु को टच करने के बाद नीचे आराम से आएगी। समझ रहे आप? जिन व्यंजनों जिन व्यंजन जिन व्यंजन के उच्चारण से जीभ या जीभा पहले तालु को टच करेगी या छुएगी, फिर उसी आकार में आ जाएगी। समझा आपने? लुंठित जिसमें रा आता है, एक बार उच्चारण करके खुद आप देख लें। छठवां नंबर पे आते हैं अपन, पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का अर्थ समझते हैं, इसको अलग करके देखते हैं। पार्श्व, पार्श्व मतलब बगल से। जिन व्यंजनों के उच्चारण से उच्चारण से जीभ सबसे पहले तालु को टच करके इसमें सबसे पहले जीभ हो ना, जो तालु को टच तो करेगी, लेकिन जो हवा है ना उसके बगल से निकलेगी। इसका अर्थ अपन को पता चल रहा ना, पार्श्विक। आ रहा है ना समझ में? पार्श्विक मतलब बगल से। जिन व्यंजनों के उच्चारण से जीभ सबसे पहले तालु को टच करके नीचे आएगी, नीचे आएगी, और जो हवा है वो बगल से निकलती है, जिसमें ला आता था।
लुंठित में कौन आया था? ला आया था। तो पार्श्विक और लुंठित में आपको डाउट रहेगा, तो पार्श्विक रा, इसको ला में रख दें, और उसके पहले लुंठित पढ़ाया था ना मैंने, उसमें आया था रा, तो रा को इसमें धर दें पार्श्विक में, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन सा नंबर का था? 7th नंबर या 6 नंबर का था? अंतस्थ की संख्या मैंने कितनी बताई थी? 4th। ये आपको पता ही है, या, रा, ला और वाह, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है बताने की आपको। फिर इसके बाद आते हैं 7th नंबर। 7th नंबर में आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी आपको बता चुका। जो 4th है, जिनके उच्चारण से वायु मुंह के अंदर संघर्ष करती, वो घर्षण करती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है 8th नंबर। इसके बाद आता है 8वां, काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन में हा आता है। इसकी डेफिनेशन जिन व्यंजनों के उच्चारण से वायु अंदर से आती है और स्वर जो कंपन वाइब्रेटर के साथ जल्दी बाहर निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके पहले उच्चारण स्थान के आधार पर बता चुका हूं, और इसके बाद मैं आपको प्रयत्न या विधि के आधार पर बता चुका। अब आते हैं अगला, जिसमें प्राणत्व के आधार पर या हवा के आधार पर। या हवा के आधार पर, जिसमें अल्प प्राण और महाप्राण होंगे। जिसमें अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण आपको यही देखने को मिल रहा। अल्प मतलब मुंह से
कम हवा निकले, महाप्राण मुंह से ज्यादा हवा निकले। तो अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण से मुंह से हवा कम निकले, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण जिनके उच्चारण से मुख से वायु तीव्र या ज्यादा निकले, उन्हें महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण में वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आता है। मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें दूसरा और फोर्थ नंबर का आएगा। जैसे मैं आपको वर्ग पहले बता चुका, वर्ग आपको मैं पहले बता चुका, 5 वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जिसमें अब का वर्ग लेते हैं, इसमें का आएगा, खा ज्यादा हवा निकलती है इससे, यहां रखेंगे। का यहां आएगा, घ यहां आएगा। और इसके बाद क्या वर्ग का बताइए आप? इंगा, तुझे कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। फिर इसके बाद देखते हैं चा वर्ग, चा वर्ग यहाँ आएगा, छ यहाँ आएगा, जा यहाँ आएगा, झा यहाँ आएगा, यहाँ णा यहाँ आएगा। इतनी बात हुई, डन? समझ में आया आपको जो मैंने वर्ग बोला था? पहला, तीसरा, पांचवा इस वर्ग में आएंगे। और जो स्वर है ना, जो स्वर जो स्वर हैं वो अपने अल्प प्राण में ही आएंगे। समझ रहे? और जो मैंने आपको ऊष्म व्यंजन बताए थे ना, वो पूरे ऊष्म व्यंजन इसमें आएंगे। जैसे शा, शा, शा और हा। आपको उच्चारण से ही पता लग रहा होगा कि इनके उच्चारण से हवा मुख से ज्यादा निकल रही है। और इसमें मैंने स्वर बोला ना आपको, तो आ ई ऊ। और इसमें सा सा और हा। और जैसे मतलब खा, घा, छा, जा, झा। आया ना समझ में? फिर इसके बाद चलते हैं टा वर्ग। ता यहाँ आएगा, फिर इसके बाद ठा यहाँ आएगा, फिर इसके बाद डा यहाँ आएगा, ढा यहाँ आएगा। समझ रहे? तो मैं ही बोल रहा था। तो इतनी बात आपको समझ में आई? तो महाप्राण और अल्प प्राण में मैं आपको अंतर बता चुका। तो जो आपके वर्ग हैं इन्हीं को इसी क्रम में रखना है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में आएगा, महाप्राण में दूसरा और
चौथा आएगा, ठीक है। और संघर्ष व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किस में आएंगे? महाप्राण में। और अल्प प्राण में क्या आएगा? स्वर और एक दो। पहला जो विषम संख्या है वो अल्प प्राण में आएंगी, और जो सम संख्या है वो महाप्राण में आएगी। सीधा सा अंतर है, ठीक है। फिर आते हैं इसके बाद घोषत्व। यह स्वरतंत्री स्वर के कंपन के आधार पर, जिसमें अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। अब आते हैं अघोष। आपको अघोष से पता चल रहा होगा, जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन कम हो उन्हें अघोष कहते हैं, और जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन ज्यादा हो उसे सघोष कहते हैं। नॉर्मल सी बात है। इसमें कौन वर्ण आते हैं? इसमें वर्ग के पहला और दूसरा आता है। इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा आता है। जैसे का, खा इसमें आएंगे, गा, घा, इंगा इसमें आएगा। समझ रहे हैं आप? चा, छा, जा, झा और या इसमें आएगा। और टा, ठा, डा, ढा और णा इसमें आएगा। इतनी बात आई समझ में आपको? सघोष में जो ऊष्म व्यंजन है वो इसी के अंतर्गत आते हैं, और जो स्वर हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इतनी बात आई समझ में आपको? तो मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन बताइए, द्वित्व व्यंजन क्या है? जब एक ही व्यंजन को जब एक ही व्यंजन को दो बार लिखा जाए उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे का और का, तो जैसे द्वित्व व्यंजन।
चा और चा, पा और पा। तो आ रहा है आपको, देखना है दो व्यंजन देखने को, इसी इसी को ही द्वैत व्यंजन कहते हैं। बस इतना ही था, उसमें कुछ ज्यादा नहीं था। मैं आपको नुक्ता इसके पहले बता ही चुका हूं, और आगत शब्द बता चुका हूं, और मूल स्वर बता चुका हूं। तो थोड़ा सा कल और रिवीजन कर लेंगे, अपन इसको देख लेंगे। तो चलो फिर अपन मिलते हैं कल दोस्तों। तो बढ़िया है, आप लगे रहें, बस अपना टाइम कहीं और जगह वेस्ट ना करें। ज़्यादा अच्छा है कि इसी पर फोकस करें, क्योंकि आपका जुनून है वर्दी को पाना, तो वर्दी पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बाकी हम आप मिलते हैं कल। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।